हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल अभी टीचर एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं यूपी टेट सीडीपी का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं सीडीपी का 7 प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ। ये 8वां सीडीपी का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन चारों सिद्धांतकारों के योगदान का सामूहिक निष्कर्ष दर्शाता है? निम्न में से कौन सा कथन चारों सिद्धांतकारों के योगदान का सामूहिक निष्कर्ष दर्शाता है? चारों सिद्धांतकारों में ब्लूरर, स्किनर, थॉर्नडाइक, वाइगोत्स्की हैं। तो बताइए फ्रेंड्स कि चारों सिद्धांतकारों के योगदान का सामूहिक निष्कर्ष कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है अधिगम केवल रटने और परीक्षा तक सीमित है। बी है अधिगम एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास, प्रोत्साहन, साहस, योग्य और खोज सभी आवश्यक है। सी है अधिगम केवल शिक्षक पर निर्भर है। डी है अधिगम केवल प्राकृतिक परिपक्वता का परिणाम है। फ्रेंड्स, अधिगम केवल रटने और परीक्षा तक सीमित है, ये ऑप्शन गलत है। इसमें पहले ही नकारात्मक शब्द दिया है केवल। सी है अधिगम केवल शिक्षक पर निर्भर है, ये भी गलत है, इसमें भी केवल दिया हुआ है। डी है अधिगम केवल प्राकृतिक परिपक्वता का परिणाम है, इसमें भी निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अधिगम एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास, प्रोत्साहन, साहस, योग्य और खोज सभी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिक्षक बच्चों को विज्ञान प्रयोगशाला में खुद प्रयोग करके निष्कर्ष निकालने का अवसर देता है तो यह किस सिद्धांत का अनुप्रयोग है? यदि शिक्षक बच्चों को विज्ञान प्रयोगशाला में खुद प्रयोग करके निष्कर्ष निकालने का अवसर देता है तो यह सिद्धांत का अनुप्रयोग है। ऑप्शन ए है वायगोत्स्की का भाषा सिद्धांत है। बी है स्किनर का प्रोत्साहन सिद्धांत है। सी है ब्रूनर का खोज अधिगम है। डी है थॉर्नडाइक का प्रयास और भूल सिद्धांत है। यदि शिक्षक बच्चों को विज्ञान की प्रयोगशाला में बच्चों को खुद प्रयोग करके सीखने का अवसर देता है तो यह ब्रूनर का खोज अधिगम सिद्धांत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ब्रूनर के संक्रियात्मक, प्रतीयात्मक और सांकेतिक रूप किसका प्रतिनिधित्व करता है? ब्रूनर के संक्रियात्मक, प्रतिमात्मक और सांकेतिक रूप किसका प्रतिनिधित्व करता है? दंड और पुरस्कार विधि का। बी है केवल सामाजिक सहयोग के प्रकार का। सी है अभ्यास और पुनरावृत्ति की प्रक्रिया। डी है अधिगम के स्तर और तरीके। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, अधिगम के स्तर और तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर ने कहा कि किसी भी विषय को किसी भी आयु के बच्चों को सिखाया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक ब्रूनर ने कहा कि किसी भी विषय को किसी भी आयु के बच्चों को सिखाया जा सकता है यदि उसे केवल परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाया जाए। बी है उसे केवल भाषा आधारित बनाया जाए। सी है उसे उनके विकास स्तर के अनुरूप प्रस्तुत किया जाए। डी है उसे केवल रटवाया जाए। ऑप्शन ए है उसे केवल परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाया जाए। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन गलत है। बच्चों को केवल परीक्षा की दृष्टि से नहीं पढ़ाया जाता है, ये गलत है। बी है उसे केवल भाषा आधारित बनाया जाए। हम इसलिए बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं कि वह केवल भाषा ही सीखे। ऑप्शन बी भी गलत है। डी है उसे केवल रटवाया जाए। डी है उसे केवल रटवाया जाए, ये भी ऑप्शन गलत है। बच्चों से केवल रटवाया नहीं जाता है बल्कि उन्हें सिखाकर समझाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, उसे उनके विकास स्तर के अनुरूप प्रस्तुत किया जाए।
फ्रेंड्स, ब्रूनर का कहना है कि किसी भी विषय को किसी भी आयु के बच्चों को सिखाया जा सकता है यदि उसे उनके विकास स्तर के अनुरूप प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बच्चा अपने सहपाठियों की मदद से कठिन कार्य पूरा कर लेता है तो यह किस सिद्धांत का प्रत्यक्ष उदाहरण है? यदि बच्चा अपने सहपाठियों की मदद से कठिन कार्य पूरा कर लेता है तो यह किस सिद्धांत का प्रत्यक्ष उदाहरण है? वायोगोत्स्की का। फ्रेंड्स, ये वायोगोत्स्की का जेडपी सिद्धांत है। बी है स्किनर का प्रोत्साहन सिद्धांत, सी है ब्रूनर का खोज अधिगम, डी है थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। यदि बच्चा अपने सहपाठियों की मदद से कठिन कार्य पूरा कर लेता है तो यह सिद्धांत वायोगोत्स्की का जेडपीडी का सिद्धांत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायोगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास का संबंध कैसा है? बताइए फ्रेंड्स, वायोगोत्स्की के अनुसार अधिगम, लर्निंग और विकास का संबंध कैसे है? ऑप्शन ए है अधिगम विकास को आगे बढ़ाता है, बी है अधिगम हमेशा विकास से पीछे चलता है, सी है अधिगम केवल परिपक्वता के बाद संभव है, डी है अधिगम और विकास पूरी तरह असंबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अधिगम विकास को आगे बढ़ाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, यदि शिक्षक छात्र को एक कठिन कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर प्रत्येक सफलता पर पुरस्कृत करता है तो यह किस सिद्धांत का प्रयोग है? यदि शिक्षक छात्र को एक कठिन कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर प्रत्येक सफलता पर पुरस्कृत करता है तो यह सिद्धांत का प्रयोग है। ऑप्शन ए है स्किनर का ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत, बी है ब्रूनर का स्पाइरल पाठ्यक्रम, सी है थॉर्नडाइक का प्रयोग और भूल सिद्धांत, डी है वायोगोत्स्की का स्कैफोल्डिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है स्किनर का ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर ने शेपिंग की अवधारणा क्यों दी? स्किनर ने शेपिंग की अवधारणा क्यों दी? यह बताने के लिए कि अधिगम केवल अंतर्दृष्टि होता है, बी है जटिल व्यवहार को छोटे छोटे चरणों में प्रोत्साहन देकर विकसित करने के लिए, सी है यह साबित करने के लिए कि अधिगम प्राकृतिक प्रवृत्ति है, डी है अधिगम को केवल दंड आधारित बनाने के लिए। स्किनर ने शेपिंग की अवधारणा दी जटिल व्यवहार को छोटे छोटे चरणों में प्रोत्साहन देकर विकसित करने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्र गणित के सवाल बार बार हल करने में उसे दक्ष हो जाता है तो यह किस नियम का उदाहरण है? यदि छात्र गणित के सवाल बार बार हल करने से उसमें दक्ष हो जाता है तो यह किस नियम का सिद्धांत है? अभ्यास का नियम, स्थानांतरण का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है अभ्यास का नियम। अभ्यास के द्वारा गणित के सवाल बार बार हल करने में वह दक्ष हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अभ्यास के अनुसार अधिगम किस प्रकार मजबूत होता है? थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम के अनुसार अधिगम किस प्रकार मजबूत होता है? ऑप्शन ए बार बार अभ्यास और पुनरावृत्ति से, बी है बिना प्रयास के स्वतः, केवल भाषा के प्रयोग से, केवल सामाजिक संपर्क से। थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम के अनुसार अधिगम किस प्रकार मजबूत होता है? सीखने की प्रवृत्ति किस प्रकार मजबूत होती है? बार बार अभ्यास और पुनरावृत्ति करने से, बिना प्रयास के अधिगम मजबूत होता है, सी है केवल भाषा के प्रयोग से, केवल भाषा सीखने से यह अधिगम मजबूत हो जाता है, डी है केवल सामाजिक संपर्क से, केवल समाज में रहने से अधिगम मजबूत होता है।
तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए है। बार बार अभ्यास और पुनरावृत्ति से सीखने की गति मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा के अनुसार अधिगम केवल प्रत्यक्ष अनुभव पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पर्यवेक्षण और अनुकरण की प्रक्रिया से भी होता है। इसे क्या कहा गया है? बंडूरा के अनुसार अधिगम केवल प्रत्यक्ष अनुभव पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पर्यवेक्षण और अनुकरण की प्रक्रिया से भी होता है। इसे क्या कहा गया है? इसे प्रयास और भूल अधिगम कहा गया है, अंतर्दृष्टि अधिगम कहा गया है, पर्यवेक्षणीय अधिगम कहा गया है, प्रत्यक्ष अधिगम कहा गया है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी है, पर्यवेक्षणीय अधिगम कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बंडूरा के बोबो डोल एक्सपेरिमेंट ने बच्चों में किस पहलू को सबसे स्पष्ट रूप से दर्शित किया? ऑप्शन ए है अनुकरण द्वारा आक्रामक व्यवहार का सीखना, बी है दंड से अधिगम का दमन, सी है जैविक परिपक्वता से अधिगम, डी है अमूर्त तर्क क्षमता का विकास। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अनुकरण द्वारा आक्रामक व्यवहार का सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी में कौन सा घटक आवश्यक है? बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम सिद्धांत में कौन सा घटक आवश्यक है? ऑप्शन ए जन्मजात प्रवृत्तियां आवश्यक है, बी है केवल अभ्यास और पुनरावृत्ति, सी है केवल दंड और पुरस्कार, डी है ध्यान, स्मरण, पुनरुत्पादन और प्रेरणा। बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम सिद्धांत में ध्यान, स्मरण, पुनरुत्पादन और प्रेरणा ये सभी घटक आवश्यक हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा ने सेल्फ इफिशियंसी की अवधारणा किस अर्थ में दी है? बंडूरा ने सेल्फ इफिशियंसी की अवधारणा किस अर्थ में दी है? ऑप्शन ए है केवल हटाने की क्षमता, बी है केवल स्मृति का विकास, सी है केवल दंड का प्रभाव, डी है स्वयं पर विश्वास और कार्य करने की क्षमता का अनुभव। फ्रेंड्स, बंडूरा ने सेल्फ इफिशियंसी की अवधारणा स्वयं पर विश्वास और कार्य करने की क्षमता का अनुभव के अर्थ में दी है। केवल हटाने की क्षमता ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें पहले से ही निगेटिव वर्ड है केवल। बी भी गलत है, इसमें भी निगेटिव वर्ड है। सी में भी निगेटिव वर्ड है केवल। फ्रेंड्स, केवल निगेटिव वर्ड होता है, ये ऑप्शन गलत होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, स्वयं पर विश्वास और कार्य करने की क्षमता का अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा के अनुसार यदि बच्चे आक्रामक फिल्मों को बार बार देखते हैं तो उनकी प्रवृत्ति क्या होगी? बंडूरा के अनुसार यदि बच्चे आक्रामक फिल्मों को बार बार देखते हैं तो उनकी प्रवृत्ति क्या होगी? वे आक्रामक व्यवहार सीख सकते हैं, वे अधिक शांत बनेंगे, उनका व्यवहार और परिवर्तित रहेगा, उनका संज्ञानात्मक विकास रुक जाएगा। फ्रेंड्स, बंडूरा के अनुसार यदि बच्चे आक्रामक फिल्मों को बार बार देखते हैं तो उनकी प्रवृत्ति वे आक्रामक व्यवहार सीख सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, वे आक्रामक व्यवहार सीख सकते हैं। आक्रामक फिल्मों को बार बार देखने से बच्चे आक्रामक व्यवहार सीख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका क्या है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए केवल अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, बी है आदर्श मॉडल बनाकर छात्रों को प्रेरित करना, सी है केवल परीक्षा करवाना, डी है केवल तत्वों का संचार करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, आदर्श मॉडल बनाकर छात्रों को प्रेरित करना। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका है कि आदर्श मॉडल बनकर बच्चों को प्रेरित करना। यहाँ पे बनकर है फ्रेंड्स।
शिक्षक आदर्श मॉडल बनकर छात्रों को प्रेरित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस प्रकार से अधिगम की व्याख्या करने में विशेष उपयोगी है? बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस प्रकार से अधिगम की व्याख्या करने में विशेष उपयोगी है? ऑप्शन ए है यांत्रिक अधिगम, बी है सामाजिक और नैतिक व्यवहार का अधिगम, सी है केवल शारीरिक कौशल कार्यक्रम, डी है जैविक प्रवृत्तियों का अधिगम। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत सामाजिक और नैतिक व्यवहार का अधिगम की व्याख्या करने में विशेष उपयोगी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, सामाजिक और नैतिक व्यवहार का अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा के अनुसार यदि बच्चों को बार बार अच्छे कार्यों के मॉडल दिखाए जाए तो इनका प्रभाव क्या होगा? बंडूरा के अनुसार यदि बच्चों को बार बार अच्छे कार्यों के मॉडल दिखाए जाए तो इनका प्रभाव बच्चों पर क्या पड़ेगा? बच्चे अच्छे व्यवहार की नकल करेंगे और उसमें विश्वास विकसित करेंगे, बी है बच्चे केवल नकल करेंगे, अर्थ नहीं समझेंगे, डी है बच्चों का अधिगम रुक जाएगा, सी बच्चों में आत्मविश्वास कम होगा। फ्रेंड्स, यदि बच्चों को बार बार अच्छे कार्यों के मॉडल दिखाए जाए तो बच्चे अच्छे व्यवहार की नकल करेंगे और उसमें विश्वास विकसित करेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत शिक्षा में किस आधुनिक पद्धति से सबसे अधिक जुड़ा है? बंडूरा का अधिगम सिद्धांत शिक्षा में किस आधुनिक पद्धति से सबसे अधिक जुड़ा है? ऑप्शन ए है ई लर्निंग और मल्टीमीडिया शिक्षा द्वारा, बी है केवल ब्लैक बोर्ड शिक्षक, सी है केवल मौखिक व्याख्यान, डी है केवल रत्न की पद्धति। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत शिक्षा में ई लर्निंग और मल्टीमीडिया द्वारा आधुनिक पद्धति से सबसे अधिक जुड़ा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ई लर्निंग और मल्टीमीडिया द्वारा शिक्षा। ये तीनों ऑप्शन गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेविन के फील्ड थ्योरी के अनुसार व्यवहार किन कारकों का फल है? लेविन के फील्ड थ्योरी के अनुसार व्यवहार किन कारकों का फल है? ऑप्शन ए केवल पर्यावरणीय दबाव, बी है व्यक्ति और पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया, सी है केवल व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्ति, डी है केवल सामाजिक मानदंड। तो फ्रेंड्स, लेविन के फील्ड थ्योरी के अनुसार व्यवहार किन किन कारकों का फल है? केवल पर्यावरणीय दबाव। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि केवल पर्यावरणीय दबाव नहीं है। ऑप्शन सी है केवल व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्ति, ऑप्शन सी भी गलत है। डी है केवल सामाजिक मानदंड, केवल सामाजिक मानदंड नहीं होगा, ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन बी है व्यक्ति और पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया, ये राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेविन के लाइफ स्पेस जीवन क्षेत्र का अर्थ क्या है? लेविन के जीवन क्षेत्र का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए व्यक्ति के चारों ओर भौतिक वातावरण, बी है व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक वास्तविकता और उसका वातावरण, सी है केवल परिवार का प्रभाव, डी है केवल विद्यालय का वातावरण। लेविन के लाइफ स्पेस का अर्थ व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक वास्तविकता और उसका वातावरण है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूट लेविन का फोर्स फील्ड एनालिसिस बल क्षेत्र विश्लेषण, यहाँ पे बल होगा फ्रेंड्स। कूट लेविन का फोर्स फील्ड एनालिसिस, जिसे बल क्षेत्र विश्लेषण कहा जाता है, का शिक्षा में किस प्रकार प्रयोजन के लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए सीखने की दर मापने के लिए, बी है परिवर्तन के अनुकूल और प्रतिकूल शक्तियों का विश्लेषण करने के लिए, सी है बच्चों की आईक्यू जांचने के लिए, डी है रखने की क्षमता पर रखने के लिए, रटने की क्षमता पर रखने के लिए। कूट लेविन का फोर्स फील्ड एनालिसिस शिक्षा में परिवर्तन के अनुकूल और प्रतिकूल शक्तियों का विश्लेषण करने के लिए उपयोगी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा में नए शिक्षण पद्धति को लागू करने में कुछ शिक्षक समर्थन करते हैं और कुछ विरोध करते हैं, तो लेविन के अनुसार यह स्थिति किस विश्लेषण से समझी जा सकती है? क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि किसी कक्षा में नए शिक्षण पद्धति को लागू करने के लिए कुछ शिक्षक समर्थन करते हैं और कुछ शिक्षक विरोध करते हैं, तो लेविन के अनुसार यह स्थिति किस विश्लेषण से समझी जा सकती है? यह जीवन क्षेत्र सिद्धांत से, बी है बाल क्षेत्र विश्लेषण से, सी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी से, डी है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। यह स्थिति फ्रेंड्स जीवन क्षेत्र सिद्धांत से समझी जा सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, जीवन क्षेत्र सिद्धांत। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूपी टेट प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।